बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 2.3 इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहला पार्ट हमें जो गिवन है वो दिया हुआ है 8। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास जो नंबर है वो बहुत छोटा है। लाइक हमें जब मैंटिसा फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम 3 डिजिट या मैक्सिमम 4 डिजिट होने चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पावर का होना ज़रूरी है। एज वी प्रीवियसली डिस्कस द साइंटिफिक नोटेशन, आप सब व्यूअर्स जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देती हूँ, उसमें से आप चेक कर लीजिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं। हमारे पास है नंबर 8। जब किसी नंबर में कोई डेसिमल नहीं होता तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि उसका डेसिमल उसके एट द एंड होता है। अब यहाँ पे अगर हम डेसिमल को मूव करना चाहें फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, सो क्या होगा, नंबर्स 1 से छोटा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, नियरेस्ट टू 0 हो जाएगा। जबकि हमने ये बात अपने पिछले टॉपिक में साइंटिफिक नोटेशन में समझी थी कि आपके पास जो नंबर हो वो नियरेस्ट टू 1 हो, नॉट लेस देन 1 हो। सो डेसिमल तो यहाँ पे यही होगा। लाइक अगर इसको आप नहीं भी मेंशन करें तो कोई मसला नहीं। सो हम इसकी 10 की पावर क्या मेंशन कर देंगे, क्योंकि हमने डेसिमल मूव ही नहीं किया, डेसिमल वही है, तो इसकी पावर सपोज क्या की जाएगी, 0। सो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 0। ठीक है, क्योंकि पावर हमारे पास क्या है, 0। सो कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी 0। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, मैंटिसा। देखिए दोस्तों, मैंटिसा फाइंड करने के लिए ये बात अंडरस्टूड है, ये बात याद रखिएगा। मैंटिसा फाइंड करने के लिए यू नीड मिनिमम 3 डिजिट और मैक्सिमम 4 डिजिट्स। ठीक है, अगर 3 नहीं है तो मैंटिसा फाइंड करना नहीं कर सकते, और अगर 4 हैं या 4 से ज़्यादा हैं तब हम राउंड ऑफ करेंगे उस सूरत में। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास इस वक्त कितने डिजिट हैं आपके पास, ओनली 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 के आगे 00 लगा देंगे ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड डिजिट हैं वो पूरे हो सकें, दैट इज़ 3। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि टीचर हमने पहले मेंशन क्यों नहीं किए 0। अगर हम यहाँ पे 0 पहले मेंशन कर देते तो डेसिमल मूव होता 1 और 2 टाइम्स और इसकी पावर क्या हो जाती, 2, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाता, इसलिए हमने इस वक्त नहीं लगाया। सो अब हम मेंशन करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट क्या है मैंटिसा फाइंड करने की, एटलीस्ट 3 डिजिट। जब हमें मैंटिसा फाइंड करना होता है तो शुरू के 2 डिजिट जो हैं वो हम कंबाइन कर लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 80 में ये 0 डिफरेंस। अच्छा, जो नेक्स्ट नंबर्स होते हैं यानी 3rd नंबर या 4th नंबर, वो हमारा डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लॉग टेबल देखते हैं। आई होप ये विजिबल होगा आप लोगों के लिए। हमारे पास है 80, you can see 80, is it visible? 80 में हमारे पास जो पहली रॉ होती है वो होती है 0 की। ये आप देख सकते हैं कि जो रॉ आ रही है वो 0 की आ रही है, और 80 में जो आंसर है वो है 9031। ओके, सो 9031। 80 के डिफरेंस यानी 0 में हमने देखा तो आंसर आया 9031। ये हमारा आंसर होगा 9031। अच्छा दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि जब हम मैंटिसा में वैल्यू को लिखते हैं तो फर्स्ट डिजिट से पहले हम डेसिमल लगाते हैं और उससे पहले हम लगाएंगे 0। ठीक है, सो आंसर विल बी 0.9031, दैट इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है 554। नेक्स्ट पार्ट है 554। ठीक है, अब अगर यही अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को लेके चलें कि हमारे पास इस वक्त डेसिमल तो मौजूद नहीं है इस नंबर के अंदर, तो डेसिमल कहाँ सपोज किया जाता है? एट द एंड ऑफ द नंबर। अब हम यहाँ रफ कॉलम में कर लेते हैं 5054। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल एट द एंड है, हम इसको मूव ऑन करेंगे 1 2 3। So the number will be 5 into 10 power positive 3। आप लोगों ने ये बात पिछले टॉपिक में समझी थी कि जब हम डेसिमल को मूव करते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ तो पावर उसकी क्या बन जाती है? पॉजिटिव। और कितनी जंपिंग की है डेसिमल ने? 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगी इसकी पावर 3। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिखेंगे कितनी पावर हो गई? 3। ठीक है, अब यू नीड टू फाइंड मैंटिसा। ठीक है, यहाँ तो आपने फाइंड कर लिया। अच्छा, ये आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पे इसको आप लिखेंगे 5 into 10 power 3। सो दैट्स वाई कैरेक्टरिस्टिक्स इज 3। ये सारा काम हम रफ कॉलम में भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास कितने डिजिट हैं? 5054। हमने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हम पहले 2 डिजिट जो हैं वो कंबाइन करके देखते हैं थर्ड डिजिट में। थर्ड डिजिट क्या है हमारा? 5। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 50। ओके, इज इट विजिबल? हियर इज 50। इज इट विजिबल फ्रेंड्स? 50 के हमें 5 में देखना है। 1 सॉरी, ये 0 वाला कॉलम है। 0 1 2 3 4 5। सो क्या आंसर आ रहा है? 7033। 7033। अच्छा, यहाँ पे ये बात आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि हमने 50 के 4 में देखा तो हमारे पास आंसर क्या आया? 7033। अच्छा, ये जो थर्ड डिजिट होता है ये कहलाता है डिफरेंस, यानी हमने लॉग में देखा, लॉग टेबल में डिफरेंस देखा तो आंसर आया 7033। अब यहाँ हमें जो 4 डिजिट है वो होता है मीन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, ये ऊपर लिखा हुआ क्या है? मीन डिफरेंस। इसके हमने कौन से रॉ में देखना है? 4 में देखना है। अच्छा, अब हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। 50 के हमने कहाँ देखा था? 5 कॉलम में, सही है, 7033। अब हम आ जाते हैं इसके 4 में, आगे आए 1 2 3 4, दैट इज 3। इज इट विजिबल फ्रेंड्स? 3। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आंसर आता है उसमें हम मीन डिफरेंस का जो आंसर आया है 3, दैट विल बी एडेड। ठीक है, ओके गाइज, वी हैव एडेड 3 हियर, सो आंसर विल बी 7036। और जब मैंटिसा लिखते हैं तो डेसिमल डिजिट से सबसे पहले आएगा, उससे पहले हम 0 मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ मैंटिसा मालूम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट आउट करके डेसिमल मेंशन करके इसका पूरा आंसर लिख देंगे, दैट इज़ द मैंटिसा। जब हम आगे जाके लॉग फाइंड आउट करेंगे तब हमें क्या करना होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें ऐड करना होगा। फिलहाल हम यहाँ पे जो भी मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे उसमें नंबर के स्टार्ट में डेसिमल प्लेस करेंगे, उससे पहले 0 मेंशन करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर, यहाँ मैं CH लिखती हूँ फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इज़ इट विजिबल? और नेक्स्ट आपको फाइंड करना होता है मैंटिसा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पे देखें हमें साइंटिफिक नोटेशन में कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको मज़ीद इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट्स में आ जाएंगे कुछ आंसर। तो हम अब इसको इसी तरह रहने देंगे 9.992। अब डेसिमल मूव नहीं हुआ तो 10 की पावर क्या रहेगी? 0। ठीक है, जब पावर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? 0। अच्छा, अब हमारे पास नंबर क्या है? 9.992।
फ़िलहाल के लिए जब हम मैंटिसा फाइंड करते हैं तो हमें यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर करना पड़ता है और हम इन दोनों नंबर को एक साथ कॉल करेंगे 99। ठीक है, मैंटिसा फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स हमें जो है 2 नंबर्स को एक जगह करके लाइक 99 कॉल करेंगे और इसके डिफरेंस यानी नेक्स्ट नंबर जो होता है 3rd नंबर, ये डिफरेंस कहलाता है। जब हम इसको लॉग टेबल में देखेंगे तो 99 के 9 में हम चेक करेंगे। सो लेट्स चेक करते हैं, इज़ इट विजिबल फ्रेंड्स? 99 के हम 9 में चेक करेंगे। ये 99 की आपके पास लॉग टेबल में आ गई हूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आंसर इज़ 9996। ठीक है, आंसर इज़, हम यहाँ रफ में लिख लेते हैं क्योंकि अभी फाइनल आंसर नहीं है, 9996। अभी दोस्तों आपने देखा कि ये 99 की हमने जब डिफरेंस यानी 9 में देखा, ये जो हमारे पास लॉग टेबल होता है ये डिफरेंस कहलाता है। यानी कि हमने 9 रॉ में देखा, डिफरेंस में देखा तो हमारे पास आंसर आ गया 9996। अब हमें देखना है मीन डिफरेंस में, यानी कि ये जो लास्ट डिजिट है 4 डिजिट, इसका मतलब ये है कि ये है मीन डिफरेंस। अब हम मीन डिफरेंस 2 रॉ में चेक कर लेते हैं क्या आंसर है इसका। 99 में हमने चेक किया था तो हमारे पास क्या आया था 9996। और अब हमें चेक करना है नंबर क्या है हमारे पास 2। सबसे पहले ये पहला कॉलम जो होता है ये फर्स्ट कॉलम है, ये आप देख सकते हैं ऊपर नंबर 1 कॉलम लिखा हुआ आ रहा है। हमें किस में चेक करना है 2 में, तो आंसर क्या आ रहा है 1। इस मीन डिफरेंस के आंसर को हम इस ऊपर वाले आंसर में क्या कर देंगे ऐड। सो आंसर क्या हो जाएगा 9997। इसको हम मैंटिसा को लिख देंगे 9997 और डेसिमल कहाँ प्लेस करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट डिजिट से पहले और यहाँ पे हम 0 को मेंशन कर देंगे। इज़ इट क्लियर दोस्तों? अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हों बहुत अच्छे से तो काइंडली प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। वी हैव 765.3। एज यू ऑल नो दैट जब हमारे पास बड़ा नंबर होता है उसको मिनिमाइज़ करने, कंसाइज करने के लिए हम डेसिमल को मूव करते हैं 1 और 2। सो मूव किया 7.653। कितने टाइम मूव किया हमने 1 और 2, तो पावर क्या हो गई, अच्छा पावर क्या हो गई, राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो पावर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, पावर क्या हो गई पॉजिटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा हमारे पास, जो इसकी पावर होगी वही हमारे पास आंसर होगा। नाउ वी विल गोइंग टू फाइंड मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड करने के लिए एज यू ऑल नो दैट कि हम डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं और 2 डिजिट को हम साथ रीड करते हैं। यानी कि हमें लॉग टेबल में 76 के कॉलम में चेक करना होगा, कौन सा रॉ का डिफरेंस देखना होगा 5 रॉ का, यानी कि 5 हमारे पास एक नंबर गिवन है। अब हम जब लॉग टेबल में देखेंगे तो डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे। ये देख रहे हैं आप, आपके पास ये जो कॉलम है ये डिफरेंस वाला कॉलम है, इसमें हमें 5 की रॉ में देखना है और कॉलम कौन सा होगा हमारे पास 76। सो लेट्स चेक 76 की कॉलम में रॉ चेक कर लेते हैं 5। 76 है ये, इज़ इट विजिबल फ्रेंड्स? ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ये क्या आंसर आ रहा है 8837। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 8837। हमारे पास लास्ट डिजिट भी गिवन है। एज यू ऑल नो दैट के मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 नहीं तो मैक्सिमम 4 डिजिट का होना ज़रूरी है। अब हमें मीन डिफरेंस फाइंड करना है। मीन डिफरेंस क्या है हमारे पास 3। अब हम चेक करेंगे 3 के कॉलम में हमारे पास क्या आंसर था, हमने क्या देखा 76 के 5 में, यहाँ देख लेते हैं 76 के हमने जो 5 में देखा तो हमारे पास क्या आया था 8837। अब हम मीन डिफरेंस में देख लेते हैं और कौन से नंबर में हम चेक करेंगे, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं 3 में। तो 3 में चेक करें, सबसे पहला कॉलम 1 2 3, ऊपर भी देख सकते हैं आप कि ये कौन सा कॉलम आ रहा है 3 कॉलम आ रहा है और इसका आंसर क्या आ रहा है 2 और हमारे कौन सी हम कॉलम में है 76 के। ठीक है, तो 2 विल बी एडेड इन द आंसर। 7 + 2 9, 8839। सो आंसर विल बी, हम यहाँ लिख लेते हैं मैंटिसा का आंसर 8839।
इज़ इट क्लियर दोस्तों? अब हम डेसिमल लगाएंगे फर्स्ट डिजिट से पहले और यहाँ मेंशन कर देंगे 0. हियर इज़ द आंसर. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़, अच्छा यहाँ पे अब ये दो पार्ट थोड़े से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ बहुत ही छोटा नंबर है. अब आपको पता है जब बहुत ज़्यादा 1 से भी लेस देन नंबर हो तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे. सो लेट्स मूव इट 1 2 3. 3 पे आके क्यों रुके? क्योंकि हमें नियरेस्ट टू 1 नंबर चाहिए और लेस देन भी नहीं होना चाहिए 1 से. तो हमारे पास ये होगा 3.29. कितने टाइम्स मूव किया हमने? 1 2 3. तो 10 पावर हो जाएगी -3. -3 क्यों? क्योंकि वी हैव मूव टूवर्ड राइट साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड. सो कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी -3. अच्छा, जब हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो हम जब माइनस पावर होगी तो जब हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो वो बार की फॉर्म में होगा. इस तरीके से लिखेंगे. नाउ मैंटिसा फाइंड कर लेते हैं. हमारे पास क्या नंबर है? 3.29. हम यहाँ पॉइंट को, डेसिमल को इग्नोर करके 32 लॉग टेबल में देखेंगे. 32 के 9 कॉलम रॉ में देखेंगे. चलिए लेट्स चेक. 32. इज़ इट विजिबल? मुझे बता दिया करें कि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, विजिबिलिटी नहीं है, तो इस चीज़ को मैं करेक्ट कर लूँगी. हमारे पास नंबर क्या है? 32 के 9 रॉ में देखना है हमें. 32, ठीक है. हमें 9 रॉ में देखना है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. द आंसर इज़ 5172. हमने डिफरेंस में चेक किया है, ठीक है. ये जो कॉलम्स होते हैं, ये जो हमारे पास कॉलम रॉज हैं, ये हमारे डिफरेंस के कहलाते हैं. तो 32 के 9 में आया है 5172. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे 32 के हमने 9 में देख लिया, डिफरेंस में देखा. क्या हमारे पास एक और डिजिट अवेलेबल है मीन डिफरेंस के लिए? नहीं है. सो यहाँ पे हमारे पास यही आंसर रहेगा. डेसिमल हम यहाँ पे लगा के इससे पहले हम क्या लगा देंगे? 0. दैट इज़ द आंसर. ओके. नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट. अब यहाँ पे भी हम मूव करेंगे लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ. सो मूव ऑन. 1 2 3 4 5. सो आंसर इज़ 3.00. ठीक है फ्रेंड्स. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने कितना मूव किया है. 1 2 3 4 5. तो हम इसको लगा देंगे 10 पावर -5. -5 क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने मूव किया है लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ. अब हम यहाँ पे 0 लिखें. अच्छा, ऐसे ये बात क्लियर कर लीजिएगा, पॉइंट के बाद तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. ये इस वक्त 3 ही कहलाएगा. लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमें लॉग टेबल में देखना होता है तो हमारे पास मिनिमम 3 डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो हम यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर करके यहाँ पे 2 डिजिट को हम ले लेंगे. अब हम 30 के 0 में देखेंगे लॉग टेबल. सो चेक कर लेते हैं. 30 के 0 में आंसर आ रहा है. इज़ इट विजिबल? 30 के 0 में आंसर आ रहा है 4771. 4771. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हुआ? -5. अच्छा सॉरी, -5 ऐसे नहीं, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बार की फॉर्म में. और मैंटिसा हमारे पास आ गया 4771. हमारे पास 3 डिजिट के बाद कोई डिजिट है नहीं जिसमें हम मीन डिफरेंस को ऐड करें. सो यही आंसर होगा. इससे पहले डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे. होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस. अगर आपको मेरा ये अंदाज़ समझाने का पसंद आया हो और सारी चीज़ें क्लियर हो तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो वेरी मच. अभी तक के लिए हमारे पास इतना ही. हमने 2.3 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया है और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कवर करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.